लेखा जोखा आपके पास है ही नहीं है, तो आप हमारा लेखा जोखा सारा ले लिए, हमने सारा दे दिया, सारा डॉक्यूमेंट आपको दे दिया। अब आपके हिसाब से तो जितने आप हमसे संतुष्ट हो गए हैं तो हमको लोन दिया है। जितने इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं जो लोन भर रहे हैं गलत है। आप लोग 2-4 लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ ना। सब लोग बेवकूफ हैं, IAS से लेके PCS से लेके और उस हिसाब से नेताजी सुभाष चंद्र भी बेवकूफ हुए। हम तो उन्हीं के सिद्धांत पे चल रहा है, उन्हीं के हम लोग फॉलोअर हैं। हुए ना वर्तमान में जो आपको लाइसेंस दिया हुआ जिसके थ्रू आप लोग चलते हैं वो भी बेवकूफ है। RBI ने क्या लिख के दिया है? हम कह रहे हैं, हम नेताजी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जितने लोग हैं जो मन कानूनी तौर पे सही तरीके से चल रहे हैं। आपका बॉस ही जो गलत ये कर क्या हम कानूनी तरीके से नहीं चल रहे हैं, हम गलत है। हमारी अगर वहीं से ही गलती शुरू हो जाए, दीजिए। वही गलत किया है, RBI से ही गलती शुरू हुई है, तो आप ऐसा 2-4 हमो को दिया देता तो ले ला। हम ना भरती ये मत दिया, बड़ गाड़ी दिया दो सारे। हम तो ले ले बड़ गाड़ी ना, हम करे के तो बाद ले ही ना ये काम करेंगे ले हल तो अपने कैपेसिटी के ऊपर है कि तू का ले सकता। सब तो नीरव मोदी ना बन जाए भैया, नीरव मोदी ना बने के सब वो नहीं बन पाएंगे। हमन के जो है हमन से मांगे नहीं जकातो, बैंक से मांगते क्या है? चलिए आप एजेंसी पे चलिए, हाँ ले चलिए गाड़ी और एजेंसी पे चलिए। एजेंसी आए हमारे यहाँ, वहाँ जो फाइनेंस दिया है ना, हाँ। उससे कहिए काहे नहीं बताए हो, तब उसको आप लेकर आइए ना, हमारा प्रोसेस नहीं है। एकदम प्रोसेस नहीं, बिल्कुल नहीं। गाड़ी लेने जाएंगे आप तो कौन है ले जाने वाले? हमको और गाड़ी को ये बताइए। हम कौन है ले जाने वाले? जी, हम कंपनी है कि क्या है? कोई कार्ड वगैरह है? उन्हें कार्ड तो नहीं है, तो कैसे जहाँ आप से ले लिए जाएंगे? हैं आप चलिए ऊपर, नहीं, तो लेकिन आपके कहने से कैसे जाए हम? कोई कार्ड है तो दिखाइए कि हम कंपनी के अप्लाई हैं, वह कंपनी के वर्कर हैं। ऐसी कोई बात नहीं, तो बगलिए में चलना अरे तो बगलिए में यार 10 कदम चलना हो भैया, तो आप बताएं कंपनी के क्या कौन से अधिकारी हैं? मैनेजर से बात कराओ। आप बात कराइए मैनेजर से। जो आप लोग आपसे लीगली बात हो रहा है, पेपर से बात हो रहा है, आपने पेपर सही दिया, पेमेंट ले लीजिए। ऐसे तो मुझबानी ठीक है, दिया लेकर नहीं के आ रहे हैं दिया पेमेंट। तो नहीं दिया, नहीं लीगली दिया है ना, तो हम भी तो लीगली ही माफ कर रहे हैं कि हम लीगली चुकता कर चुके हैं, लीगली चुकता कर चुके हैं। चलिए ठीक है, 3 बढ़ाइए, सभी का भला होगा उसी में। भला आपका भी होगा। वही हम क्या कर रहे हैं जी, हम भी तो यही कर रहे हैं। चला जा, मैं सिग्नेचर कर गया और तुरंत चिप में उसको एक्टिवेट करके और लिफाफे में भर करके उनके यहाँ ट्रांसफर कर देना। आप देखिए और इनको पकड़िए। आपके जिले में इस तरह का कांड हो रहा है, आपको पता नहीं? रोड पर आप चलते हैं बराबर, रोड ही पर हो रहा है। नहीं ये तो गलत बात है, कौन किसी स्थिति में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आप ये सब गलत और एकदम कानूनन नहीं तो होता तो है, लेकिन जो जानता है उसके साथ नहीं होता है, जो नहीं जानता उसके साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले भी ऐसा ही करते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं कुछ उसके बारे में तो जैसे मर्जी वैसे यूज करेंगे आपको। एकदम सही बात है। जो व्यक्ति सीधे साधे हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। आज थोड़ा सा आप कानून के बारे में जानते रहेंगे, सहम जाएगा वहीं पे, और उसी हिसाब से मतलब आपके साथ ट्रीटमेंट करेगा कि कहीं हम ना, इसीलिए ना डॉक्यूमेंट दिया जाता है, आधार कार्ड वगैरह, इसीलिए ना। अभी हम लोग गए बिरनो थाने की बात है, कई बिरनो थाने में यही मैटर गया था, हम लोग गए, हमने बोला कि ये नोट नकली है, जो भी पैसा आ रहा है नकली है, बोले कि FIR कर देंगे। हम लोग करिए और साबित कीजिए कि आपकी हिम्मत नहीं है, मतलब हम यही चाहते हैं कि FIR। मैं आपको नकली साबित कर रहा हूं तो आप असली साबित सोचिए कि करके दिखा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को मतलब नहीं ले रहा है। पैसा अरे जो भी नोट RBI का आप दिए हैं कि भारत सरकार का, ये बताइए। रियलिटी को जानने आप देखिए, आप वर्कर है एक देश में 2 आप, वो अलग चीज है कि आपने क्या है, लेकिन कम से कम समझना आपका काम है कि समझ लीजिए कि है क्या चीज है, क्यों हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज के लिए। पैसा मायने नहीं रखता है, लेकिन पैसा ही RBI। हम आपकी बात समझ रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। आपको पैसा, हम क्या कहें आपसे, यही देखिए, बताइए। यही पैसा हम आपके क्या पास। कहें एक आपसे? मिनट मेरी बतिया सुन लीजिए। ये हम भी पैसा आप ही की बतिया कहें, आपके अगर जेब से होता ना, ऐसा सफल हो जाए तो समझिए कि सबका भला होगा, कहेंगे नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा, होगा। कब होगा? कि जब आप जैसे लोग खड़े होंगे तब होगा। नहीं, हम लोग तो मान लीजिए है ही मान हैं, लीजिए भाई। चंद पैसे के लिए ही आप काम कर रहे हैं, पैसे के लिए आपसे गलत करवा दिया जाए तो कर देंगे। आर्मी वालों का क्या है, उनको ये नहीं मतलब है कि हमको गलत मतलब ऑर्डर मिल रहा है कि सही मिल रहा है, वो नौकरी कर रहे हैं, उनको अगर ऑर्डर मिला कि गोली मार दो, मार देंगे गोली, यही होता है ना। वो पूछने नहीं जाते हैं कि वो सही है कि गलत। नहीं, उनका अलग रूल है, उनके लिए तो यही चीज है। हमको उनकी तो बात आप नहीं करिए तो ठीक है। आपका पुलिस पैसा तो रहेगा। मान लीजिए समझ में आता है, पुलिस तो
मान लीजिए आप वहाँ नहीं गलत हो रहा है। अब हमारे हिसाब से तो नहीं गलत हो रहा है वहाँ पे। अब वो जो आदमी अब लोग है आप कह रहे ना, हैं उन लोगों से पूछिए तो बताएंगे कि कितना गलत हो रहा है। बहुत लोग भावुक क्या शोषण हो मान रहा लीजिए है आप उन लोगों आतंकवादी को। हैं, हम भावुक हैं, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप फिर अगले को मारेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो हमारे पे ऑर्डर है भाई, आप तुम भावुक हो चाहे मत हो, तुमको अगर कह दिया गया कि मार दो तो मार दो। तो यहाँ तो ये हो रहा है, यहाँ तो ये सिस्टम है कि आपके जेब में 100 रुपए का नकली नोट पकड़ा जाएगा तो देशद्रोही में आप जेल चले जाएंगे, फांसी का उसमें प्रावधान है। और जो पूरे सिस्टम को चला रहा है वही नकली अगर जो निकल जाए तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? भाई सही बात तो है, वही तो हुआ है। आपकी बात सही है, होना चाहिए ना। होना चाहिए। प्रत्येक नोटवा पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो कौन सी रुपया अदा करने का वचन दिया गया? अगर रुपया आप दे ही दे रहे हैं तो फिर कौन सा अदा करने की बात करते हैं? तो मांग दिया गया कि रुपया है क्या चीज़, तो आरबीआई ने लिख के दिया कि 1 रुपये का वर्तमान समय में मानक मूल्य मतलब 777 मिलीग्राम सोना, ये वो भी 24 कैरेट। तो जब उसको पैसे में कन्वर्ट किया गया तो वो 6060 रुपया करके आ रहा है। यानी 1 रुपया आप काम करते हैं तो 6060 रुपया 68 रुपये, जैसे सोना बढ़ता घटता है जो दिखाते हैं उस हिसाब से उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि हमारा मानक वही है। तो अगर ये लागू हो जाए तो फिर तो अरे लागू है, सुनिए, लीटर घटा नहीं, घटा उसको घटा घटा नहीं, है। मीटर घटा अब नहीं, इसको रुपया समझेंगे, कैसे जानते घट हैं गया? क्या है, आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा। आप डिटेल में ये समझिए कि जैसे ये मानिए कि किलो से वजन का अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं या पत्थर के बटकरे से, तो उसका वजन नहीं ना घटना चाहिए। मीटर से अगर कपड़ा नापते हैं वो भी घटना नहीं चाहिए। 900 अगर की जगह, अरे 1000 की जगह अगर 999 हो जाएगा तो भी सही नहीं होगा। फिर लीटर, 1 लीटर है तो 900 अगर करेंगे तो भी नहीं होगा। उसी तरह से रुपया एक मानक है, मुद्रा को नापने वाला। रुपया पर कोई वस्तु नहीं है, वो मापक है जिससे मुद्रा को नापा जाता है। तो वही मानक दिया हुआ है आरबीआई ने कि हमारे 1 रुपये की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना 24 कैरेट। तो हम कह रहे हैं कि जब इन सबों का किलो का, लीटर का, मतलब मीटर का और घंटा सब कुछ घटा नहीं, तो हमारे उस रुपए का मानक कैसे घट गया? अभी भी आप बैंक में जाएं तो एक चांदी का सिक्का ले लीजिए 1 रुपया, ठीक, और एक कागज़ का नोट ले लीजिए और एक कॉइन ले लीजिए। उसको जब जमा करेंगे तो 3 रुपये में जमा करेगा, तीनों पे भारत सरकार और 1 रुपया लिखा रहेगा, ठीक, लेकिन 3 रुपया मिलेगा। और वही जब बाहर आते हैं तो उसके कॉइन से एक माचिस मिलती है और कागज़ के टुकड़े से भी एक माचिस मिलती है। लेकिन जो हम चांदी का रुपया दिए हैं उससे 50 किलो गेहूँ मिलता है, मिलता है ना। इसलिए चांदी का होता है। अरे चांदी तो उस बैंक में क्यों 1 रुपये में ये लिया जो जा रहा रुपया है? वही बढ़ाया चीज़, गया ना। बैंक में क्यों 1 रुपया लिया जा रहा है उसको? नहीं तो चांदी का है तो बैंक में भी आज भी ले जाइएगा तो उसी रेट में तो जाएगा। उसी को फिर अरे विड्रॉल भरने पर तो उसी को वही देना भी चीज चाहिए तो ना। मुद्रा जो थी, देना भी चाहिए उसी को। मुद्रा जो थी वही तो थी। मुद्रा हमारी क्या थी? सोने की। उस मुद्रा को रखा गया, उसके बदले क्या दिया गया? चांदी की अपनी मुद्रा चांदी की थी, सोने की नहीं थी। चांदी का रुपया था, सोने की मोहर थी। मोहर थी। 15 चांदी के सिक्के बराबर 1 सोने की मोहर थी। और 1 सोने की मोहर की वजन 1 तोला थी, 1 चांदी के सिक्के की वजन 1 तोला थी। वजन दोनों का बराबर था। कीमत भले स्टैंडर्ड रखा गया था, क्वालिटी के अनुसार। हाँ, उससे शोषण किसी का नहीं होता, किसी का भी शोषण नहीं हो पाता। कोई चाहे भी तो नकली पैसा छापना तो भी नहीं कर पाता, ये लेकिन जो इसमें नोट हो चल रहा है भैया। नोट जो चल रहा है इसको अंग्रेजों ने छाप करके पहले नोटों का चलन शुरू किया जब 1600 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों का पहला पड़ाव पड़ा था। और वो आए तो पुर्तगाली आए, तब अंग्रेज आए, तो उन्होंने कौन सा धंधा किया आपको पता है? भारत में कौन सा बिजनेस करने आए? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिए उस कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल क्या था? नोटों को छापना और भारत के लोगों को देना और भारत के लोगों से चांदी का सिक्का जमा करना। और 2 चांदी का सिक्का जमा किए तो 2 रुपए का नोट दिए कि ये भैया ये ले लो, और मेरी भारत में इस जगह पर शाखाएं हैं, ब्रांचें हैं, वहाँ जाकर के 2 का नोट देना और 2 चांदी का सिक्का तुम्हें दे देगा। तो जब वो दे दिया तो ये तो रसीद हुआ ना, फिर क्या हो गया? 2 का नोट रसीद हो गया। असली लीगल टेंडर तो हमारा सिक्का, भारतीय सिक्का चांदी का हुआ। तो आज उसको मांगा जा रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है बैंक? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? ये नहीं क्या पाएगा, कारण है? गलत कर चुका है ना, सारा गोल्ड रख चुका है अपने पास।
और नोट चला दिया अच्छा है, एक चीज और है इसमें, जो कागज आपने का तो नोट हमसे है जो तो चीज देगा मांगा क्या? हमने दे दिया, घर हमारा द्वार अच्छी सारा बताइए, चीज हमारा मूल्य देखे, हमारा बिना देखे मूल्यांकन जो लोन भी दिया। देश का आंका जाता है देख गोल्ड करके से लोन नापा दिया जाता है ना कि कागज के और नोट से। आपसे मैं एक चीज पूछ दे रहा हूँ कागज कि के नोट आपका की बहुत ब्रांच छाप क्यों सकते हैं। भाड़े पर है? क्यों उसको सरकारी जमीन नहीं मिलती? यदि सरकारी है तो क्यों भाड़े पर है? और सरकार उसमें का चलिए, कर्मचारी ठीक है। क्यों नहीं सरकारी है, क्यों जो वो किए प्राइवेट अच्छा है? किए, आगे करिए आप। नहीं, हम लोग का मकसद क्या है ना, हम लोग डायरेक्ट भी देखिए, कर आप लोग सकते ऐसे थे, करेंगे तो लेकिन अच्छा हो नहीं क्या रहा है, बनेगा। हो क्या? क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये दाखिल किया गया सुप्रीम तो कोर्ट कह रही है इनकार कि कर आप दिया। अपने संबंधित शाखाओं से मांगिए, हाँ मांगिए, संबंधित ब्रांच से मांगिए। और पुलिस महानिर्देशक जी भी कहे हैं कि आप अपने संबंधित ब्रांच से संबंधित से मांगिए। मानिए। हाँ, उस तो नोट को आप मांगने गए तो उनसे नहीं मांगने थे किससे? कोई एजेंसी पे? उन्होंने कहा कि हम क्या देंगे, हाँ। आप ब्रांच साहब से को तुम मांगिए। साइन वो करवाए आप भेजे हैं। थोड़ी बैंक में जाते हैं तो पैसा निकालते हैं कि चांदी की सिक्के देते हैं, नहीं निकालते हैं, निकालते ही नहीं है। नहीं निकालते हैं। और जो मान आने वाले बिजनेस कर समय में रहे हैं, भैया, आने वाले बिजनेस- समय जो में मैं बिजनेस बता कर रहा रहे हूँ, हैं, जैसे हम लोग तरसते हैं कि सोने की मुहर कैसी थी, पिताजी दिखा दीजिए, तो हम समझ रहे हैं आपकी बात। उसी तरह से आपके और मेरे बच्चे आने वाले समय में पूछेंगे कि पिताजी कैसा है आपके जमाने में कागज का नोट था, तो जरा मुझे दिखा दीजिए। डिजिटल हो जाएगा, वो नहीं दिखा उसके पाएंगे, पीछे का शकल कारण सूरत तक क्या है नहीं मिलेगी डिजिटल आपको करने देखने का, के लिए। कि ये जो लोग हम लोग दावा कर रहे हैं, मांग रहे हैं रुपया, वो डिजिटल हो जाएगा तो हम मांग ही नहीं पाएंगे। और आरबीआई यहाँ बैठ करके आज नोट छप रहा है तो यहाँ बैठ कर कारण राज कर यही है रही डिजिटल और करने जिस का। दिन डिजिटल पूरी तरीके से हो जाएगा, उस दिन आरबीआई हम नहीं ब्रिटेन में कर बैठ कर राज पाएंगे। करेगी, ये देख लीजिएगा आप। सब कुछ तो मतलब गुलामी की तरफ चल रहा है। आज एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ध्यान रख रहा है कि आपके बच्चे को इंजेक्शन चाहिए कौन सा, क्यों वो बीमार रहे चाहे न रहे, लेकिन इंजेक्शन उसको लगाना है टाइम निरोग है तो इंजेक्शन आप लगाओगे, आप और जब बुखार बीमार में होगा तो हम लगवाएंगे, दवा हम कराएंगे। ये कैसा सरकार है, ये कैसा कानून है, ये कैसी दवा है? इसके पीछे के बीमार मतलब पर कि आपको क्या दवा है चाहिए। कारण, इसके बारे में स्वस्थ कोई नहीं पर नहीं सोचता। चाहिए। तो स्वास्थ्य पर क्यों आपको इंजेक्शन जबरदस्ती लगाया जा रहा है? क्यों नहीं बीमार होने पर वही इंजेक्शन दिया जा रहा है? तो कोरोना में ना लगो बिल्कुल नहीं। अब कोरोना में लगाए हुए जो देखिए, व्यक्ति है साथ उनसे साथ से पूछिए कि क्या हालत हुई है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपसे मिलकर। आप मत जमा करिए। नहीं नहीं जमा करिए तो हमारा देखिए, मेरे आप हमारे जागरूक लोग करें, नहीं हमारा करते। जमा काम करिए। है। 500 बनेगा आप नहीं इस पे बनेगा, सपोर्ट कीजिए। कंपनी बनाएगी समझेगी वहाँ से। कंपनी आप ना, ये कहिए हम कि लोग आप ये जमा समझ रहे हैं, करिए। हम लोग एक भाई, माध्यम हम